हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं कहते किसको, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। तो वह क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त या फिर प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं जो है प्राथमिक सेक्टर से आता है, और आटा और उससे जो आटा और ब्रेड का उत्पादन होता है वो द्वितीयक क्रियाएं हैं। तो गेहूं का तो हम उपयोग नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन उसको और भी उपयोगी बनाने के लिए, ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए उसे क्या किया जाता है, आटा आटा बनाया जाता है, यानी कि उसे पीसा जाता है। तो यह जो क्रिया है इसे ही हम द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। फिर है विनिर्माण। तो विनिर्माण का अर्थ होता है अधिक से अधिक कच्चे माल को जुटाकर उसे अधिक मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना। इसके लिए कच्चा माल जो है प्राथमिक क्षेत्र से आता है। इस उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा जो है खनन द्वारा आ रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, वहीं इसका स्टील का, इससे लोहा से जो स्टील का उत्पादन हो रहा है वो हो गया द्वितीयक क्रियाकलाप। तो विनिर्माण का अर्थ होता है अधिक से अधिक कच्चे माल को जुटाकर, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो कच्चे माल हैं उसे जुटा करके अधिक मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित किया जाना, बदलना या बनाना ही द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग कहलाता है। और एक बात यह भी कि विनिर्माण उद्योग में जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो हाथों से भी किया जाता है और मशीनों से भी किया जाता है। अब आता है उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि उद्योगों को का कितना वर्गीकरण किया गया है, यानी कि उन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आकार के आधार पर। तो उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो सबसे पहला है आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार में सबसे पहले होता है कुटीर उद्योग। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग जिनका संचालन बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है कुटीर उद्योग कहलाते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य रूप से रोजमर्रा के जीवन की छोटी वस्तुओं का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए चटाई, मिट्टी के बर्तन आदि। फिर है छोटे पैमाने के उद्योग। तो ये छोटे पैमाने के उद्योग या फिर लघु उद्योग, तो इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थानीय बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी का कम उपयोग होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का कम उपयोग होता है। निम्न शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है। छोटे मशीनों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी उद्योग, कपड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग, साइकिल उद्योग, माचिस उद्योग आदि जो आते हैं वो लघु उद्योग या फिर छोटे पैमाने के उद्योग में आते हैं। तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग या फिर इसे हम वृहत उद्योग भी कहते हैं। तो अधिक वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादित वस्तु बेचने के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। कच्चे माल का विभिन्न जगहों पर आयात किया कच्चे माल का विभिन्न जगहों पर से आयात किया जाता है। अत्यधिक एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील उद्योग, इंडस्ट्री और कार उद्योग जो आते हैं वो वृहत उद्योग या बड़े पैमाने के उद्योग में आते हैं। फिर हम उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कृषि आधारित उद्योग। तो वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर उद्योग जो कि गन्ना पर निर्भर है, अचार उद्योग, और फिर मसाला एवं तेल उद्योग। तो ये सब कैसे उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, यानी जो कृषि से संबंधित होता है। इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नगरीय भागों में बेचने के लिए भेजा जाता है। फिर है रसायन आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग आदि कैसे उद्योग हैं, तो रसायन आधारित उद्योग हैं। फिर है वनों पर आधारित उद्योग या वन आधारित उद्योग। तो वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग और इसके अलावा माचिस उद्योग भी हो सकता है। फिर आता है पशु आधारित उद्योग, यानी कि जो पशु से संबंधित है। तो वह उद्योग जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग आदि।
फिर आता है खनिज आधारित उद्योग। तो कच्चे माल में ही एक खनिज आधारित उद्योग होता है। तो वो वे उद्योग जिनमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा उद्योग आदि। इन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। तो खनिज आधारित उद्योग दो भाग हैं। पहला है धात्विक खनिज उद्योग। तो इसमें वे उद्योग आते हैं जिनमें धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि का प्रयोग किया जाता है। वहीं अधात्विक खनिज उद्योग, इसमें वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे सीमेंट आदि का उपयोग करते हैं। फिर अगला आता है उत्पाद के आधार पर। तो उत्पाद के आधार पर भी उद्योग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारभूत उद्योग। तो वह उद्योग जो दूसरों उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले लोहा बनाने वाले उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। तो लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग जो है अलग अलग मशीनों का निर्माण करते हैं और उन मशीनों से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इसीलिए लोहा और इस्पात उद्योग को मातृ उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग जो है सभी उद्योगों की जननी है। इन्हीं से छोटे छोटे मशीनों का आविष्कार होता है और उन मशीनों से दूसरे वस्तुओं का आविष्कार होता है। तो फिर उत्पाद के आधार पर पहला क्या था, आधारभूत उद्योग, और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। तो उपभोक्ता उद्योग जिनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपभोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा कर लिया जाता है, यानी कि व्यक्ति द्वारा कर लिया जाता है, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए बिस्कुट उद्योग, चाय उद्योग, साबुन उद्योग आदि। तो जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से हम कर लेते हैं, जो व्यक्ति हैं वो कर लेते हैं। जैसे बिस्कुट हम दुकान में जाते हैं तो सिंपली हमें मिल जाता है, वो उत्पादन करके उसका रखा हुआ रहता है। चाय भी मिल जाता है, साबुन भी मिल जाता है। ये क्या है, यह है उपभोक्ता उद्योग। अगला है स्वामित्व के आधार पर या फिर पूंजी निवेश के आधार पर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है सार्वजनिक उद्योग। तो यह वह उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं। दूसरे शब्दों में सरकारी कंपनियों को ही सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इस पर मुख्य रूप से सरकार का स्वामित्व यानी कि अधिकार होता है। फिर आता है निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग को हम पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं या पब्लिक इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। फिर है निजी उद्योग। निजी उद्योग यानी कि निजी उद्योग को हम प्राइवेट इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो वह उद्योग जिन पर एक या अनेक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उन्हें निजी उद्योग कहा जाता है। अगर हम आसान शब्दों में समझे तो प्राइवेट कंपनियां ही क्या होती हैं, निजी उद्योग होती हैं। फिर आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग चार प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, या फिर इसे हम मिश्रित उद्योग भी कहते हैं। तो यह उद्योग वे हैं जिनमें सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है, यानी कि कंपनी का कुछ हिस्सा सरकार के पास होता है और कुछ हिस्सा निजी हाथों में होता है। इसे मिश्रित उद्योग भी कहते हैं। इस तरह से दोनों द्वारा कंपनियों का संचालन किया जाता है। जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा कंपनी का संचालन किया जाता है, यानी कि उसे चलाया जाता है। तो इसे हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या फिर मिश्रित उद्योग भी कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सार्वजनिक उद्योग यानी कि पब्लिक इंडस्ट्री, निजी उद्योग, प्राइवेट इंडस्ट्री, और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी कि मिश्रित उद्योग। फिर आता है उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर। तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर भी दो प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला होता है परंपरागत उद्योग। तो यह वह उद्योग है जो लंबे समय से चल रहे हैं और वर्तमान समय में भी पुराने तरीकों से उत्पादन कर रहे हैं, परंपरागत उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, आसपास के वातावरण प्रदूषित होते हैं। फिर आता है उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग। तो यह नए प्रकार के उद्योग हैं। इन उद्योगों में उत्पादन हेतु उच्च प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वहाँ तो परंपरागत उद्योग में क्या किया जाता है, वहाँ पर जो पुराने औजार होते थे उन्हीं से खेती की जाती थी, लेकिन यहाँ पर उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। वस्तुओं का उत्पादन गहन शोध के बाद ही किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खोज किया जाता है तभी जाकर के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फिर है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। सबसे पहले पूंजी की उपलब्धता यानी पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए, बाजार तक पहुंच हो, श्रम की आवश्यकता हो, मजदूर की आवश्यकता, शक्ति संसाधन जैसे बिजली और संचार की उपलब्धि हो, परिवहन की सुविधा हो, कच्चे माल की उपलब्धता हो और सरकार की कुछ नीतियाँ हो। तो ये सभी जो कारक हैं वो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर देखते हैं औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, तो औद्योगिक प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ भारी उद्योगों का विकास होता है। भारत के प्रमुख औद्योगिक के नगर को देखते हैं या फिर केंद्र को देखते हैं तो उसमें आता है आगरा, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ इत्यादि।
तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाकलाप, तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के उससे वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप फैज़ान क्लासेस चैनल पर जा कर के हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी है, आप हिस्ट्री के भी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।